अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। भाई बहुत मुश्किल से लाया हूं इस वक्त, लेकिन मैंने भी तहैया कर लिया था कि ये तो लेकर ही जाऊंगा। थैंक्स। तुम्हें खुशी नहीं हुई? पता नहीं, तुम्हारी किसी बात से खुशी या दुख नहीं होता। इतना फरामोश कर चुकी हो तुम मुझे। अच्छे बिजनेसमैन हो ना, जानते हो कब कहाँ और क्या कहना है। काश एक अच्छे शौहर भी बन पाते। अब ऐसी भी बात नहीं है। हम डिनर्स पर जाते रहे, हर साल आउट ऑफ कंट्री टूर्स किए, तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट्स किए, तुम्हें कीमती तोहफे दिए। कहाँ मुझसे पता नहीं ऐसी गलती हो गई। बस यही गलती, तुम्हारी सारी एक्टिविटीज के दरमियान ही वो सब प्लान होते थे, जबकि ये बातें सोच समझ के नहीं की जाती। हमेशा कीमती तोहफे लाते थे, मगर मेरी पसंद का कोई तोहफा लाए? तुम्हें पता भी है कि मेरी पसंद या नापसंद क्या है? बताओ। बस करो अलवीरा, मुझे मेरी नजरों में इतना मत गिराओ। मैं मानता हूं कि मुझे जताना नहीं आता, लेकिन मुझ जितनी मोहब्बत तुमसे कोई भी नहीं कर सकता। अगर मैं तुमसे कुछ मांगू जो मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती शय है, क्या दोगे? हुक्म करो। मुझे अदीब चाहिए, प्लीज उसके रास्ते में मत आओ, और ये चिकनी चुपड़ी बातें भी मत किया करो। चिकनी चुपड़ी बातें? तुम्हें खोने के डर से मेरी जान निकली जा रही है, तुम्हें ये चिकनी चुपड़ी बातें लग रही? तो और क्या कहूं, ये बातें भी तो बवक्ते जरूरत की तुमने, जबकि तुम्हें पता चला मैं जाने लगी हूं, तो मुझे रोकने के लिए सब कर रहे हो। तुम एक कामयाब बिजनेसमैन तो हो सकते हो, मगर एक कामयाब शौहर नहीं। सबर दे दे या मुझको अब खत्म कर दे। मैं सब कुछ खो के बैठा हूँ, तू मुझ पर अब रहम कर दे। अम्मा जी वो जगह साफ करवा दी और पढ़ाई भी करवा दी है। उसका क्या हुआ जो वहां दफन थी? उससे बाबा जी ने जला दिया है और उसकी राख खुद ले गए हैं कि जहां उन्हें मुनासिब लगेगा वो उसे वहां डाल देंगे। चलो ये अच्छा हुआ। और वो कहाँ? अम्मा आप उससे ज्यादा डांटे ना, वो पहले ही बहुत परेशान है। एक तरफ आपका डर और दूसरी तरफ क्या? अब वो अम्मा उसे बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है और हसियान बोल रही है, वो उल्टी सीधी बातें कर रही है। अपनी बीमारी में अपना गुनाह छुपा रही है। इस घर की दुश्मन है वो। नहीं अम्मा, मैं इस घर की दुश्मन नहीं हूँ। चुप होके बैठ जा कहीं। अम्मा मेरा यकीन करे, मैं इस घर की दुश्मन।
क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ कितना अरसा हुआ इस घर ने खुशियां नहीं देखी हैं। जब देखो कुछ ना कुछ बुरा ही होता रहता है। ठीक कह रही हैं आप। अब देखे ना, मंगनी कितना अहम दिन होता है। फुप्पो आई और अंगूठी पहनाकर चली गई, जैसे कोई बात ही ना हुई हो। जिस तरह इस घर में मंगनी होना और टूटना एक आम सी बात हो। लेकिन सच पूछो, मुझे ना इस मंगनी के होने की खुशी है और ना दुख। लगता है ये मंगनी भी आर्जी है। अल्लाह करे आर्जी ही हो। मगर मैंने फुप्पो और दादू को बात करते सुना था। वो चाहते हैं कि आपकी शादी जल्द से जल्द वासिफ भाई के साथ करवा दें। जल्द से जल्द मतलब? अब कुछ नहीं, आप अम्मी से पूछ लिएगा। मदिया, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? प्लीज मुझे बताओ। मुझे अब कुछ भी बुरा नहीं लगता। डरो मत। मानूर आपी, मैं डर नहीं रही, लेकिन मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा? तुम बताओ तो। मैंने ना फुप्पो को बात करते सुना था। वो कह रही थी कि 2 हफ्ते में ही ये निकाह कर देंगे। बकौल उनके पीर साहब के, जैसे ही ये निकाह होगा ना, इस घर की तमाम बलाएं उतर जाएंगी। ये बलाएं इस घर से नहीं, हमारे नसीबों से चिपकी हुई हैं। हम जहां भी जाएंगी ना, ये हमारे साथ ही जाएंगी। अरे छोड़ो तुम। खुदा की कसम अम्मा, मैं सच कह रही हूँ। मरियम ने मुझसे यही कहा था कि उस औरत से घर को बचाने के लिए वो सब कर रही है, वरना मरियम इस घर की दुश्मन नहीं है अम्मा। अरे दुश्मन नहीं है तो ये जो वहां पे पुतले दफनाए जा रहे हैं, क्या हो रहा है इस घर में? अम्मा, मरियम पे गुस्सा मत हो। वो बहुत डरी हुई है। उसने मुझे कहा कि वो बचेगी नहीं, बस उससे वो कहती है बच्चों को दिखा दो मुझे। दिमाग खराब हो गया उसका? क्यों नहीं बचेगी? कैसी बातें कर रही है? कह रही थी बाबा जी ने कहा था ये अमल चुपचाप करती रहोगी तो वो औरत रास्ते से हट जाएगी, नहीं तो वरना ये अमल उल्टा हो जाएगा और उसकी जान को खतरा होगा। मरियम बहुत परेशान है अम्मा। अरे कुछ भी नहीं होता, मैं पाकीज़ा बेगम के पास ले जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ, उसका ख्याल करो, देखो क्या कोई चीज की जरूरत हो। जाओ। दिमाग खराब किया हुआ है, सारे जादूगर यहीं जमा हो गए सारे। जाओ ना, क्या मुंह देख रही हो? एक ही अलग ड्रामा कर रही होती। दिमाग खराब कर दिया मेरा तो। कहाँ जाऊं, किसको बोलूं? पाकीज़ा भी मेरे को लिफ्ट नहीं कराती कभी कभी, तो क्या करूं मैं? मुझे बताएं अम्मी, कौन है वो जिसकी वजह से आपने सब कुछ किया? मैं उसके दांत तोड़ दूंगी। नहीं रूही बेटा, ऐसे नहीं कहते। किसी ने कुछ नहीं किया। पर तुम ये सब क्यों कह रही हो? क्योंकि मैंने आपकी, दादू की और ताई अम्मी की बातें सुन ली थी। नहीं रूही, तुमने कुछ नहीं सुना। और अगर मैं ना भी रहूं तब भी इस बात का जिक्र किसी से मत करना। आपको कुछ नहीं होगा अम्मी। रूही, मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है अम्मी? आप मुझे बताएं। कोई नहीं है यहाँ पे। अगर मुझे कुछ हो गया तो? बस करें अम्मी, कुछ नहीं होगा आपको। प्लीज ऐसी बातें मत करें। ठीक है बाबा, नहीं करती। अच्छा अब तुम जाओ यहाँ से। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी। रूही, मेरी बात मानो, अभी तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं मदिया या मानूर आपी को भिजवाऊं? अभी तुम लोग मेरे पास मत आना। मगर क्यों अम्मी? अच्छा 2-3 दिन सब्र कर जाओ, मैं ठीक हो जाऊं फिर आ जाऊंगी। मरियम, कैसी तबीयत है? भाभी, रूही मेरी बात नहीं सुन रही। आप प्लीज इसे यहाँ से लेकर जाइए। रूही, जाओ बेटा, माँ का कहना मानते हैं ना? जाओ मेरा बच्चा, अभी जाओ, मैं हूं ना यहाँ पर। शाबाश।
क्या हो गया तुम्हें? क्यों बच्चों को खुद से दूर कर रही हो? भाभी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो बुरी बलाएं मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी, और मैं नहीं चाहती कि... बकवास बंद करो अपनी। कोई बुरी बला नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं है। नहीं भाभी, मुझे महसूस हुआ है जैसे... बस, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होगा, सुना तुमने? देखो मरियम, हमारा साथ इस घर में बरसों से है और ये साथ इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। अरे, ये जासूस अभी तक यहीं थी, तुम गई नहीं? कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। और सुनो, बाहर जाके ये बातें किसी से नहीं कहनी है, ठीक है? ठीक है। ठीक है मरियम, मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाती हूँ। चलो आओ दोनों बनाते हैं। अम्मी, अब क्यों इतनी परेशान है? अब तो आप आधी जंग जीत चुकी हैं। आधी जंग का मतलब? मंगनी, अब तो महानूर आपके बेटे के नाम हो चुकी है ना? मगर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। पर ऐसा किस लिए? इसलिए कि मैंने सबको कॉल की, किसी में इतनी तौफीक ही नहीं हुई कि मेरा फोन रिसीव करे। हाँ, अफसर ने कॉल बैक की और कहा कि मरियम की तबीयत खराब है तो कुछ देर बाद बात करूंगा, फिर उसने फोन काट दिया। कहीं सच में मरियम उमानी की तबीयत इतनी खराब तो नहीं कि घर में कोई फोन ही नहीं उठा रहा? वैसे अम्मी, एक दो नए जोड़े सिलवा लें क्या? अगर वाकई उन्हें कुछ हो गया तो रिश्तेदार तो जमा होंगे। तौबा करो, ऐसे नहीं बोलते बदतमीज। हाँ, मगर एक काम हो सकता है। वो क्या? गिरती हुई दीवार को एक धक्का दिया जा सकता है। मतलब मैं कल बंगाली बाबा से मिलूंगी और उन्हें कहूंगी कि अफसर की जिंदगी में अलीना को दोबारा ले आए। इस तरह उस घर में मेरे पांव मजबूत हो जाएंगे। तो आप चाहती हैं कि मरियम उमानी सच में... अरे, ये उसका नसीब है, जो जितनी लिखवा कर आता है उतना ही जीता है। हमारे चाहने ना चाहने से कम थोड़ी हो जाएगी उसकी जिंदगी। और साथ ही रूही पर भी कुछ करवा दीजिएगा, उसकी बातें मुझे बहुत चुभती हैं। बहुत अफसोस की बात है, तुम शमीम की बेटी होकर अपने मुकाबिल से डर रही हो। तुमने वैसे मेरी नाक ही कटवाई है। मुझे अदीब चाहिए, प्लीज उसके रास्ते में मत आओ, और ये चिकनी चुपड़ी बातें भी मत किया करो। कहीं बाहर चले? आज यूं अचानक बाहर जाने का ख्याल किस लिए? तुम्हें यूं मुंह लटकाए देखा तो सोचा ये घर तुम्हें उदास रखता है। तुम्हें इस चार दीवारी से बाहर निकलना चाहिए। ये घर अलवीरा को बहुत पसंद है। इस घर में भला कोई उदास कैसे हो सकता है? अलवीरा से हटके भी जिंदगी है। अलवीरा ही जिंदगी है। सच पूछो तो तुम्हारा ये एटीट्यूड ना मुझे बहुत इरिटेट करता है। मतलब तुम उस बंदे के लिए मरे जा रहे हो जिसको तुम्हारे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। काश तुम राहील होती तो तुम्हें पता लगता कि अलवीरा क्या है। वो तो इस दुनिया की है ही नहीं। वो तो ऐसे है जैसे कोई हूर परी या अप्सरा हो। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी किसी नेकी के बदले वो मेरी झोली में आ गिरी है, और मैं तो किसी तौर भी उसके काबिल नहीं था। क्या हुआ? अभी मैंने कहा ना कि वो मेरी किसी नेकी का सिला है।
कहीं मुझसे कोई गलती सरजद तो नहीं हो गई, कोई गुनाह तो नहीं हो गया जो इस तरह वो मुझसे छीन ली जा रही है। बस ये 3-4 दिन खैर खैरियत से गुजर जाए, फिर सालगिरह वाले दिन वो मुझे तलाक के पेपर्स गिफ्ट करेगा और जैसे तैसे तो इद्दत के दिन गुजर ही जाएंगे। फिर मैं कनाडा या अमेरिका जाऊंगी। क्या? ऐसा क्यों? और मेरा क्या बनेगा? हमेशा के लिए नहीं जाऊंगी, बस आज़ादी का जश्न मनाने जाऊंगी। जश्न? और वो भी मेरे बिना? हाँ, तुम्हारे साथ तो मैं जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी, मगर उससे पहले मैं कुछ अरसा तन्हाई में गुजारना चाहती हूँ। ओके, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। इतने अरसे में मैं भी अपने कुछ अधूरे प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लूँगा और जब तुम वापस आओगी तो फिर हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। क्यों नहीं? दिया दिया इनको क्या हुआ है? बैठो। कुछ भी नहीं हुआ रूही, अम्मी बस डिप्रेशन में चली गई हैं। तुम दुआ करो, इंशाल्लाह अम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वैसे मदिया, अब वो सच में उस बेवा से शादी करना चाहते हैं जिसके लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है रूही, अम्मी को बस गलत फहमी हो गई है। तुम देखना, इंशाल्लाह एक दिन अम्मी भी ठीक हो जाएंगी और इस घर के हालात भी। तो फिर हम इस घर को बेच क्यों नहीं देते? जब इस घर में कोई भी सुकून का सांस नहीं ले सकता तो फिर इसे बेच देना। तुम गुस्सा तो नहीं करो, हम इस बारे में बिल्कुल बात करेंगे, अब्बू से भी और ताया जान से भी। हाँ ठीक है मदिया, मैं अम्मी को देख कर आऊं? नहीं रूही, अम्मी सो रही हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब होगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं, मैं अम्मी को दूर से ही देख कर आ जाऊंगी। तुम देखो, सिर्फ बिला वजह उनकी नींद डिस्टर्ब करोगी रूही। मैं दूर से देख कर आ रूही मेरी बात सुनो रूही। अम्मा वो बहुत डर गई थी और इसीलिए डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाह रही थी। और ये सब हुआ किसकी वजह से? ना तुम उस औरत को इस घर में लाते, ना ये सब कुछ होता। अम्मा बता तो चुका हूं कि मैं उस औरत को घर लेके नहीं आ रहा था, अपनी बेटी दे रहा था मैं उसके घर में। अब देखें, ये ऐसी बातों का वक्त नहीं है। अच्छा ये बताओ, वो डॉक्टर तो आई थी, क्या कहा उसने? अम्मा डॉक्टर ने चेकअप तो कर लिया था, उसने कहा कि दिमागी हालत ठीक नहीं है, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसको एडमिट करवा दें। तो करवाओ, बैठे बैठे बातें करने से सब कुछ हो जाएगा। खास करके वो जो मेरी अम्मी से नाराज हैं, मुझे उनसे मिलवा सकती हो? देखो प्लीज प्लीज गुड़िया, प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो प्लीज। देखो देखो मेरी बात मान लो, वरना मैं तुम्हें यहीं दरक के पास दफन कर दूंगी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम तो लोगों को समझाते थे, उनको हौसला देते थे, और अब खुद ही राह जिंदगी से फरार चाहते हो। तो इसका मतलब है कि रिवॉल्वर तुमने छुपाया? हाँ ऐसा ही है कुछ। अब लेकिन तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी थी ना? मुझे लगता है कि अभी मेरी जिंदगी के कुछ दिन बाकी हैं। अरे रूही, तुम भूल गई हो क्या?
तुमने ही तो मुझे बताया था कि दादू ने चच्ची को गुड़िया दफनाते हुए देखा है। काश मुझे एक बार वो औरत मिल जाए जिसकी वजह से अम्मी ने इतनी सारी मुसीबतें मोल ली। मैं उसको जिंदा दफन कर दूंगी।